Lecture series on symmetry and group theory in chemistry. College name is MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. Course name is MSc Organic Chemistry. Subject is Physical Chemistry. Subject code is PS02 CCHE23 and myself Dr. Rajiv Gupta. सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी में हमने चारों रूल्स पढ़ लिए थे। चारों रूल्स, आइडेंटिटी रूल था एक, फर्स्ट रूल, दूसरा रूल क्लोजर रूल था, थर्ड रूल एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ रूल था इन्वर्स रूल। फिर इन रूल्स को यूज़ करते हुए हमने ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ किए थे C2V पॉइंट ग्रुप के लिए। अभी हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सब ग्रुप्स एंड क्लासेस। सब ग्रुप्स एंड क्लासेस। जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े हैं उसमें हमने 3 टाइप के ग्रुप्स देखे थे। ग्रुप्स यानी पॉइंट ग्रुप्स, लो नंबर सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स, हाई नंबर सिमेट्री एलिमेंट्स वाले पॉइंट ग्रुप्स और मिसलेनियस पॉइंट ग्रुप्स। तो इसमें जो भी पॉइंट ग्रुप्स हैं, यानी मेजर हम बात करते हैं जो हाई सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हम जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स में से कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुपिंग करके छोटे छोटे सेट बना सकते हैं। और वो सेट अपने आप में जो स्मॉलर ग्रुप्स थे, हमारे जो लो सिमेट्री वाले ग्रुप्स थे, उनको दर्शाते हैं। जैसे कि हमने पहला एलिमेंट देखा था ई एलिमेंट, जिसमें ओनली ई एलिमेंट होगा, तो उसके लिए पॉइंट ग्रुप था C1 पॉइंट ग्रुप। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो C1 पॉइंट ग्रुप जो है वो जितने भी दूसरे पॉइंट ग्रुप्स हैं उन सभी का सब ग्रुप है। मतलब वो तो हर एक में प्रेजेंट होता ही है। इसी तरह से हम जो लार्जर ग्रुप्स हैं, लार्जर पॉइंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइन करके, उनकी कॉम्बिनेशन करके, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन करके स्मॉलर सेट्स बना सकते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स के छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं जो कि किसी छोटे या लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स को दर्शाते हैं। उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सब ग्रुप्स। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्मॉलर सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ ए फुल ग्रुप। यहाँ पे जो फुल ग्रुप टर्म यूज हुई है, ये फुल ग्रुप जो है, जो हम कोई लार्जर ग्रुप मान रहे हैं पॉइंट ग्रुप, उसके अंदर जो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ स्मॉलर सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स के कुछ स्मॉलर सेट्स, एक से ज़्यादा पॉसिबल हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स पे। ऑफ ए फुल ग्रुप कैन फॉर्म अ स्मॉलर ग्रुप इज कॉल्ड सब ग्रुप। तो ये जो स्मॉलर सेट्स हैं, छोटे छोटे सेट्स हैं, वही सेट्स किसको दिखाते हैं, स्मॉलर ग्रुप्स को, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सब ग्रुप्स। 2 टाइप के सब ग्रुप्स हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब ग्रुप्स। फर्स्ट इज ट्राइवियल सब ग्रुप और सेकेंड इज नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप। अब ट्राइवियल सब ग्रुप जो है वो वाला सब ग्रुप है जिसमें ओनली ई एलिमेंट है, यानी इस तरह का पॉइंट ग्रुप है जिसमें ओनली ई एलिमेंट है, दैट पॉइंट ग्रुप। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, व्हेन सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इट इज नोन एज ट्राइवियल। सब ग्रुप। तो जिसमें ओनली ई एलिमेंट होता है, तो वो वाला पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें ओनली ई एलिमेंट है, ओनली
एलिमेंट ई, वो वाला ग्रुप कौन सा होता है? C1। तो ये जो C1 पॉइंट ग्रुप है, ये किसी भी लार्जर या फुल ग्रुप के अंदर कौन सा सब ग्रुप कहलाता है? ट्राइवियल। दैट इज ट्राइवियल सब ग्रुप। जैसे आप एग्जांपल लें कि जैसे C2V यहां पर क्या होगा? फुल ग्रुप। C2V इज फुल ग्रुप और इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? E, C2Z, सिग्मा V XZ और सिग्मा V YZ। तो इसमें जो E एलिमेंट है ये अपने आप में कौन सा सब ग्रुप दिखाएगा? C1। ठीक है ना, ये भी दिखाएंगे अपने आप में दूसरे सब ग्रुप्स। ठीक है, इनके भी बाद में बात करते हैं। तो ये जो है, तो यानी कि ये जो ट्राइवियल सब ग्रुप है ये सभी दूसरे लार्जर जो फुल ग्रुप्स हैं या दूसरे जो भी ग्रुप्स हैं, पॉइंट ग्रुप्स हैं, उन सब के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, और अदर है नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप, दैट सब ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय सिमेट्री एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1। यानी एक से ज्यादा जो सिमेट्री एलिमेंट से मिलकर बनेगा वो वाला जो सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन ट्राइवियल। यानी उसमें ई एलिमेंट के साथ में दूसरे भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यानी ई के साथ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या सभी हो सकते हैं। यानी कि वैसा ग्रुप जिसके अंदर ई के साथ में दूसरे एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर दो, एक से ज्यादा, यानी कम से कम 2 होंगे। यानी ई के साथ में कोई दूसरा एलिमेंट भी है तो वो सभी की सभी नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप में आ जाएंगे। अगर हम इसमें कंसीडर करें जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, पॉइंट ग्रुप्स पढ़े हैं, उसके अंदर C1 को छोड़ के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? नॉन ट्राइवियल में। ऑल आर नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप्स। जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, E और C2 को अगर हम कंबाइन करें, E एंड C2Z को कंबाइन करें, दोनों को साथ में लें, तो इससे कौन सा ग्रुप जनरेट होना चाहिए? जो हमने सेकंड पॉइंट ग्रुप पढ़ा था। ठीक है ना, पहला पॉइंट ग्रुप हमने क्या पढ़ा था? C1, लो सिमेट्री वाला। दूसरा पॉइंट ग्रुप हमने कौन सा पढ़ा था? CN, वो भी लो सिमेट्री वाला ही था। तो जो CN पॉइंट ग्रुप है वो यहां जनरेट होगा। तो यहां C2, that is subgroup of C2V point group. Here C2V is larger or full group and this C2 point group जो यहाँ CN से आ रहा है, N यहाँ पर 2 है, C2 point group is a subgroup of C2V point group. तो C2V point group में C1 भी है, C1 सब ग्रुप है, फिर C2 सब ग्रुप है। अगर आप E और सिग्मा V को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, तो यहां पर CS पॉइंट ग्रुप भी आएगा, सब ग्रुप आएगा, CS सब ग्रुप। ओके, तो ये जो सभी आएंगे, C2 आएगा या CS आएगा, ये सभी किस में आ जाएंगे? नॉन ट्राइवियल में। और ओनली C1 पॉइंट ग्रुप किस में आ जाएगा? ट्राइवियल सब ग्रुप में। तो ट्राइवियल सब ग्रुप में ओनली ये एक पॉइंट ग्रुप होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक डेफिनेशन आती है जो हम पहले देख चुके हैं, डेफिनेशन दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या हमने एक डेफिनेशन हमने देखा था? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या डेफिनेशन था ऑर्डर ऑफ ग्रुप का? टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस इन ए ग्रुप, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी टोटल नंबर ऑफ, जैसे C2V में कितने हैं सिमेट्री ऑपरेशंस? 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा यहां पर? C2V के लिए 4। यानी C2V पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या आएगा? 4। अब इस ऑर्डर को हम जो सिंबल देते हैं दैट इज H, स्मॉल h से बताते हैं। यानी फुल ग्रुप के ऑर्डर को फॉर फुल ग्रुप के लिए यूज किया है। फुल ग्रुप का या जिसमें सभी सिमेट्री एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उस पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड सभी सिमेट्री एलिमेंट्स वहां पे इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए जो ऑर्डर आएगा दैट इज C2V के लिए 4 आएगा और सिंबल उसको ले देंगे H। लेकिन जो स्मॉलर जो सब ग्रुप्स होते हैं
स्मॉलर सब ग्रुप्स, उनके लिए हम सिंबल देते हैं जी, यानी सब ग्रुप के लिए जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस आते हैं दैट आर जी, और फुल ग्रुप्स के लिए जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस आते हैं दैट आर एच। तो दिस एच इज रिलेटेड टू total number of symmetry operations in a full group and this G is related to total symmetry operations in a subgroup। जैसे हम C1 की बात करें, C1 के अंदर जो सब ग्रुप है उसके अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट हैं? ओनली एक ही एलिमेंट है, ई एलिमेंट। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप यानी जी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जी क्या होगा? G इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ओनली ई एलिमेंट, तो G इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहां पे हम बात करें तो C2V का फुल ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। अब यहां पे दूसरा सब ग्रुप कौन सा है? C2। अगर C2 सब ग्रुप की बात करें तो C2 सब ग्रुप के लिए G क्या होगा? क्योंकि इसमें जो C2 हम ये वाला जो हमने सब पॉइंट ग्रुप देखा था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? E और Cn। तो अगर ये C2 एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्ड कितने ऑपरेशन आएंगे? एक ऑपरेशन। और ई के कॉरस्पॉन्ड कितना ऑपरेशन आएगा? एक ऑपरेशन। तो यहां जी की वैल्यू क्या आएगी? 2। यानी सब ग्रुप C2 का ऑर्डर क्या होगा? 2। यानी जी इक्वल्स टू 2 फॉर C2 सब ग्रुप ऑफ C2V फुल ग्रुप। यानी C2V फुल ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है C2, एग्जाम्पल ले रहे हैं ये C2 सब ग्रुप, दैट इज उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2। तो यहां जो सब ग्रुप्स हैं उनके लिए हम जी सिंबल यूज करते हैं और फुल ग्रुप्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए एच सिंबल, स्मॉल एच सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल जी स्मॉल एच। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक लार्जर ग्रुप है या एक फुल ग्रुप है, उस फुल ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं ई एलिमेंट, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट। अगर इसको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करें तो सपोज कीजिए ये इस तरह से डिवाइड होता है कि ए सब ग्रुप तो बनता है जिसमें ओनली ई एलिमेंट है जिसका C1 होता है। दूसरा सब ग्रुप बनेगा सपोज करो जिसमें ई एलिमेंट भी होगा और ए एलिमेंट भी होगा। तीसरा सब ग्रुप ऐसा होगा जिसमें ई एलिमेंट भी है और बी एलिमेंट भी है। फोर्थ सब ग्रुप ऐसा बनता है जिसमें ई भी है और सी भी है। तो इसके लिए जी की वैल्यू क्या आएगी? 1। इसके लिए जी की वैल्यू क्या आएगी? 2। ई और बी, इसके लिए जी की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसी तरह से इसके लिए जी की वैल्यू क्या आएगी? 2। लेकिन यहां जो फुल ग्रुप है उस फुल ग्रुप के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? स्मॉल एच। स्मॉल एच कितना आएगा? 1 2 3 4। सपोज के लिए ये सभी सिमेट्री ऑपरेशन हैं और एक एक ऑपरेशन है तो कितना आएगा? 4। सीधे एग्जाम्पल लेते हैं हम C3V पॉइंट ग्रुप का। C3V पॉइंट ग्रुप, कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं C3V पॉइंट ग्रुप में? E ऑपरेशन होता है, C3-1 ऑपरेशन होता है, C3-2 ऑपरेशन होता है और उसके बाद सिग्मा V वर्टिकल प्लेन्स टोटल 3 होते हैं, सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश। तो इसके लिए आप देखिए जो C3V है यहां पर क्या है? फुल ग्रुप या लार्जर ग्रुप, ठीक है ना, फुल ग्रुप बोल सकते हैं ये, और या फिर लार्जर ग्रुप, लार्जर ग्रुप। इसके लिए आप देखोगे H की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। H की वैल्यू टोटल आएगी इसके लिए 6, C3B। तो ये फुल ग्रुप हो गया, लार्जर ग्रुप हो गया। इसके अंदर हम सब ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं? सब ग्रुप्स लिस्ट बना लेते हैं सब ग्रुप्स की। एक सब ग्रुप ऐसा जिसमें ओनली ई एलिमेंट होगा, दूसरा सब ग्रुप जिसके अंदर ई एलिमेंट होगा, C3-1 एलिमेंट होगा और C3-2 एलिमेंट होगा। अब आप देखोगे इन दोनों को साथ में क्यों रखा है? क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है, दोनों के दोनों सेम क्लास में आते हैं क्वालिटी वाइज। ऑपरेशन की क्वालिटी वाइज देखोगे तो दोनों के दोनों एक ही एक्सिस के दो सिमेट्री ऑपरेशन है। ये देखा है हमने, n-1 होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस n-1। तो जो C3 यहां पर एलिमेंट है, C3 एलिमेंट के लिए सिमेट्री
ऑपरेशंस कितने होंगे 2, और दोनों सिमेट्री ऑपरेशंस क्या हैं C3 1 और C3 2, और दोनों की दोनों सिमेट्री ऑपरेशन एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही टाइप के हैं, तो दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो दूसरा सब ग्रुप ऐसा बनेगा जिसमें ये 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, 3 ऑपरेशंस होंगे। तीसरा सब ग्रुप ऐसा बन सकता है जिसमें E एलिमेंट हो और सिग्मा V एलिमेंट हो। फोर्थ सब ग्रुप बन सकता है जिसमें E एलिमेंट हो और सिग्मा V डैश एलिमेंट हो। इसी तरह से फिफ्थ में E एलिमेंट हो और सिग्मा V डबल डैश एलिमेंट हो। ठीक है ना, प्लेन अलग अलग हैं, 3 प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक ही एक्सिस हैं, एक ही एक्सिस है, बस एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन है 120 प्लस 120, लेकिन ये तीनों प्लेन जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, तीनों प्लेन अलग, 3 टोटल अलग अलग प्लेन्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सब ग्रुप्स जो बनेंगे वो सब ग्रुप्स कौन कौन से आएंगे। इसके लिए सब ग्रुप होगा C1 जिसमें ओनली E एलिमेंट है, C1। इसके लिए सब ग्रुप क्या होगा C3, ठीक है। इसके लिए सब ग्रुप क्या होगा CS। इसके लिए सब ग्रुप क्या लिख सकते हैं CS ही होगा, क्योंकि दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, बोथ आर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिग्मा V है और ये सिग्मा V डैश, तो इसको CS डैश कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा CS डबल डैश। इस प्रकार से देखते हैं 1 2 3 4 5 5 सब ग्रुप पॉसिबल हैं। C3V पॉइंट ग्रुप में टोटल 5 सब ग्रुप्स पॉसिबल हैं। इसी तरह से अगर C2V में देखें तो C2V में 4 सब ग्रुप्स पॉसिबल होंगे, 4, ठीक है ना, 4 ऑपरेशन है अलग अलग, डिफरेंट टाइप के हैं चारों ऑपरेशन, तो 4 सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। C3V पॉइंट ग्रुप में 5 सब ग्रुप पॉसिबल हैं। अब यहां पे इन दोनों को लेकर हमारे पास डेफिनेशन आती है H और G, ये 2 की 2 हैं वैल्यूज हमारे। H तो इसके लिए क्या हो गया 6, क्योंकि टोटल सिमेट्री ऑपरेशन 6 हैं। यहां पर G की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑपरेशन है। यहां G की वैल्यू क्या होगी 3, यहां G की वैल्यू क्या होगी 2, यहां पे G की वैल्यू 2, यहां पे G की वैल्यू 2, क्योंकि 2 ही सिमेट्री ऑपरेशंस हैं तो 2 आएगा, 2 ही हैं तो 2। यहां 3 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं तो G की वैल्यू क्या होगी 3। यानी ये जो C3 सब ग्रुप है, दिस C3 सब ग्रुप, उसके अंदर उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस कितने होंगे 3। अब इसके हिसाब से एक थ्योरम आती है, दैट इज कॉल्ड लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम जो सब ग्रुप्स और ग्रुप के अंदर एक रिलेशन बताती है। ओके, ग्रुप्स यानी लार्जर ग्रुप या फुल ग्रुप, और जो ये सब ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने वाला एक थ्योरम है, दैट इज लैग्रेंज थ्योरम। ये लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि द ऑर्डर, लिख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ subgroup, the order of subgroup, that is G, the order of subgroup G is always an integer integral divisor of the order of the full group, that is H, और यहां पर ये G मीन्स क्या है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, यानी G इज ऑलवेज एन इंटीग्रल डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ फुल ग्रुप। यानी अगर आप H अपॉन G करोगे, यानी ऑर्डर ऑफ फुल ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, वो हमेशा क्या आएगा फुल इंटीजर। ओके, हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है, ऑलवेज इंटीजर, उसको एक सिंबल से बता देते हैं स्मॉल के, दैट इज ऑलवेज इंटीजर। मीन्स आप यहां पे सब जगह फॉलो कर लीजिए। इसके लिए क्या आएगा 6/1 दैट इज 6, 6/3 दैट इज 2, 6/2 दैट इज 3। तो
तो इसमें जो ये 6, 2, 3, 3, 3 ये जो सभी वैल्यूज आएंगी वो सभी क्या होंगी, फुल इंटीजर वैल्यू। जैसे हम इसके लिए ले सकते हैं C3 सब ग्रुप के लिए, ये वाला C3 सब ग्रुप के लिए H क्या है 6 और G क्या है उसके लिए 3, तो उसके लिए K की वैल्यू क्या आएगी 2, दैट इज 2 इज फुल इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि लैग्रेंज थ्योरम में ये फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है, इट मीन्स जो आपने सब ग्रुप यहां डिजाइन किए हैं, जो सब ग्रुप्स लिखे हैं वो सब ग्रुप्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू दिस लैग्रेंज थ्योरम, दिस मैथमेटिक्स, दीज सब ग्रुप्स आर पॉसिबल, दीज सब ग्रुप्स आर करेक्ट। अगर ये फ्रैक्शन आता है, अगर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इट मीन्स योर सब ग्रुप इज नॉट करेक्ट। यानी आपने जो वहां पर सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किया है वो करेक्ट नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है सब ग्रुप्स का कि फुल ग्रुप क्या होगा और सब ग्रुप क्या होगा। तो ये सिंबल्स याद रखने हैं, सब ग्रुप के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे इसी सिंबल को हम क्लासेस के लिए भी यूज करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसी सिंबल के लिए हम एक क्लास में कितने सिमेट्री ऑपरेशन है उसके लिए भी यही सिंबल यूज कर लेंगे, और फुल ग्रुप के लिए हम जो कंप्लीट सिमेट्री ऑपरेशंस हैं किसी पॉइंट ग्रुप में, उसके लिए हम H सिंबल यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया है किसके लिए, C3V पॉइंट ग्रुप। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हर एक की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल भी फिर वहां पर वेरीफाई होनी चाहिए। जैसे C3V की हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल GMT ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से इन सब की भी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ की जा सकती है, और वो भी एग्जैक्टली वो जो चारों के चारों रूल्स हैं, कौन कौन से रूल, आइडेंटिटी रूल, क्लोजर रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एसोसिएटिव लॉ एंड लास्ट कौन सा था, इनवर्स रूल, उन चारों रूल्स को ये सब ग्रुप्स वेरीफाई करने चाहिए। यानी ये उनको लागू होना चाहिए, ठीक है। यानी सभी की सभी जो हमने पढ़े हैं चारों रूल्स, वो सब ग्रुप पर भी एग्जैक्टली लागू होने चाहिए, जैसे कि लार्जर पॉइंट ग्रुप्स पे लागू हुए हैं, ठीक है। तो GMT टेबल इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप C1 की GMT टेबल बनाओगे तो उसमें 1 कॉलम और 1 रो होगा, यानी एक ही बॉक्स होगा, सिंगल बॉक्स, ठीक है ना। अगर C3 की टेबल आप ड्रॉ करोगे तो उसमें 3 कॉलम और 3 रो होंगे, यानी कॉलम में क्या आएगा CE, C31, C32, और उसी तरह से यहाँ पे कॉलम में क्या आ जाएगा, रो में क्या आ जाएगा E, C31 और C32। इसी तरह से CS पॉइंट ग्रुप में कितने कॉलम रो हो जाएंगे, 2-2, CS में डैश में भी इतने और इसमें भी 2-2 कॉलम और रो हो जाएंगे। तो ये तो कंसेप्ट हो गया सब ग्रुप्स का। नाउ दूसरा नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं क्लासेस। सब ग्रुप्स और क्लासेस में बस थोड़ा सा एक यही फर्क है कि हम सब ग्रुप्स में एक पॉइंट ग्रुप में जो पॉसिबल एलिमेंट्स होने चाहिए उन सबको एक साथ रख देते हैं। जैसे E एलिमेंट को भी रख दिया, C3 को भी रख दिया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो हम E एलिमेंट और C3 एलिमेंट जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है वो एकदम डिफरेंट टाइप का है। मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हैं। तो क्लासेस का कंसेप्ट जो आता है उसमें हम एक लार्जर पॉइंट ग्रुप में जो अंदर सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनकी ग्रुपिंग करेंगे, उनके सेट्स बनाएंगे, लेकिन वो सेट बनेंगे उन सिमेट्री ऑपरेशन की क्वालिटी के हिसाब से, यानी क्वालिटी वाइज। यानी कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है तो उनको एक साथ रखना है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट भी 2 टाइप के एक्सिस हैं तो उनको अलग अलग रखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स को साथ में रखना है, लेकिन अगर प्लेन भी 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं तो उन सबको अलग अलग रखना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, उनको अलग अलग बताना है। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे तो ये दोनों को साथ में रख दिया है, आइडेंटिटी को भी साथ में रख दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी साथ में। एक्चुअल में देखें तो दोनों के दोनों सिमेट्री ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप के हैं।
तो यहां क्लासेस में सीधी सी बात आएगी कि आपको सेम टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन एक क्लास में रखने हैं और जो डिफरेंट टाइप के हैं, जो अलग हैं, उनको दूसरी क्लासों में क्लासिफाई करना है। तो यहां इसको डिफाइन करने के लिए एक नई टर्म आती है विच इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, SIMILARITY, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट आता है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। मीन्स क्या है कि अगर कोई एक सिमेट्री ऑपरेशन सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर किसी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन में कन्वर्ट होता है, तो वो जो कन्वर्ट सिमेट्री ऑपरेशन है या जो हमें गेन हुआ है रिजल्टेड सिमेट्री ऑपरेशन है, वो उस पहले वाले का क्या होगा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, मतलब दोनों की दोनों एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे, दोनों की दोनों एक ही क्लास में इंक्लूड होंगे। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, डेफिनेशन ले सकते हैं पहले। दी ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशंस, ओके, ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशंस आर प्लेस्ड इन वन क्लास। ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट मतलब अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन के अराउंड ऑपरेशन है तो उनको एक में रखेंगे। अगर लाइंस भी चेंज हो गई हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक प्राइमरी एक्सिस है, तो वो दोनों भी क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हो जाएंगे, तो उनको अलग क्लास में रखना है। तो ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशंस आर प्लेस्ड इन वन क्लास। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, टू रीअरेंज एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन इनटू क्लासेस, वी नीड टू नो अ न्यू ऑपरेशन। ठीक है, एक टाइप का ऑपरेशन ही है, यानी कि यहाँ पे हम एक तरह से प्रोडक्ट करेंगे कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस का और फिर हम एक रिजल्ट देखेंगे। तो वहां पर हम एक नया ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन विच डिफाइंस द क्लास इन मोर जनरल एंड मैथमेटिकल वे। क्लासेस को और ज्यादा जनरल और मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए कि किसी ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक्स एलिमेंट, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। सपोज कीजिए हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हमने एक 3 का कॉम्बिनेशन लिया है, 3 एलिमेंट्स का। इन 3 एलिमेंट्स को हमने साथ में लिया है और अगर हम इनके अंदर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, किस तरह से, ऐसा b इक्वल्स टू, सपोज b इक्वल्स टू x इनवर्स इनटू a इनटू x। सपोज करो हम ऐसा अप्लाई करते हैं तो a का रिजल्ट जो है वो b आ जाता है, यानी b, जब a का हमने यहां पे क्या किया है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, a का, यूजिंग दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को एज इट इज ले रहे हैं और फिर उसका क्या ले रहे हैं, इनवर्स, एज इट इज और उसका इनवर्स। जब इस मैनर में हम प्रोडक्ट करेंगे और अगर जो रिजल्ट हमको b मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, b एंड a आर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच अदर, या ये हम कह सकते हैं कि b इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ a, देन बोथ b एंड a कम्स इनटू ए क्लास, यानी a और b जो है वो सेम क्लास में आएंगे। सेम क्लास में आने का मतलब a और b जो हैं वो दोनों की दोनों सेम टाइप के, यानी एग्जैक्टली क्वालिटी वाइज सेम टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासेस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।